नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है टून हक्स हिंदी में, जहां हर कहानी शुरू होती है मुस्कान से और खत्म होती है एक प्यारे से हक के साथ। एक छोटे से गांव में आरव नाम का प्यारा बच्चा रहता था। आरव बहुत होशियार था, लेकिन थोड़ा शरारती भी। उसे खेलना, कूदना और दोस्तों के साथ मस्ती करना बहुत पसंद था। लेकिन एक बात थी जो उसकी माँ को हमेशा खटकती। आरव कभी कभी अपनी दादी माँ की बातों को ध्यान से नहीं सुनता था। दादी माँ बूढ़ी हो चुकी थीं, उनकी आंखें कमजोर हो गई थीं और उन्हें चलने फिरने में भी थोड़ी दिक्कत होती थी। वे अक्सर आरव से कहती, बेटा मेरा चश्मा तो उठा कर दे दो, या जरा मुझे पानी पिला दो। लेकिन आरव खेल में इतना खोया रहता कि कभी देर से करता, कभी भूल ही जाता। एक दिन की बात है, दादी माँ अपने कमरे में अकेली बैठी थीं। उनका चश्मा कहीं गिर गया था। वे किताब पढ़ना चाह रही थीं, पर देख नहीं पा रही थीं। आरव उस समय बाहर गेंद खेल रहा था। दादी माँ ने आवाज लगाई, आरव बेटा जरा मेरा चश्मा ढूंढ दो। आरव ने सुना, लेकिन बोला, अभी नहीं दादी, मेरा खेल बहुत जरूरी है। तभी अचानक गेंद खिड़की से टकराई और टूटकर गिर गई। आरव उदास हो गया। माँ पास आई और बोली, आरव खेल से ज्यादा जरूरी अपने बड़ों का ध्यान रखना होता है। सोचो, अगर दादी नहीं होंगी तो तुम्हारी कहानियां कौन सुनाएगा, उनकी दुआएं कौन देगा। आरव को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तुरंत दौड़ा और दादी का चश्मा ढूंढकर उन्हें पकड़ा दिया। दादी माँ मुस्कुराई और बोली, देखा बेटा, जब तुम मदद करते हो तो मुझे कितनी खुशी मिलती है। उस दिन से आरव बदल गया। अब वो खुद दादी माँ के पास जाता, उनका हाथ पकड़कर टहलाता, समय पर दवा देता और कहानियां सुनता। धीरे धीरे गांव के दूसरे बच्चे भी आरव को देखकर अपने दादा दादी की मदद करने लगे। कहानी के अंत में दादी माँ ने सब बच्चों से कहा, बच्चों, जैसे पेड़ अपनी छांव देता है, वैसे ही बुजुर्ग अपने अनुभव और आशीर्वाद से हमें जीवन की ठंडी छांव देते हैं। उनकी देखभाल करना हमारा फर्ज है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें टून हक्स हिंदी, बच्चों के लिए और भी मजेदार व नैतिक कहानियां पाने के लिए।